माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्प्रेड प्लेट मेथड क्या होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये स्प्रेड प्लेट मेथड जो होती है ये हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर कराने के का एक मेथड होता है कि जब भी हम लोग बैक्टीरिया को अपनी लेबोरेटरी के अंदर कल्चर कराएंगे तो किस तरीके से होता है, ये एक टाइप की मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड। ये स्प्लिट प्लेट मेथड का सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल जानेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो जो स्प्लिट प्लेट मेथड है इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले ये प्रिंसिपल का मतलब है कि कौन से प्रिंसिपल पे हम लोग जो भी कल्चर करते हैं वो किसके ऊपर बेसिकली फोकस्ड होता है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो है द मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्टेरिलाइज्ड स्प्रेडर। मीन्स हमारे लिए इस मेथड के लिए सबसे पहले एक स्टेरिलाइज्ड स्प्रेडर की ज़रूरत होती है विथ अ स्मूथ सरफेस मेड ऑफ मेटल और ग्लास टू अप्लाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन ओवर अ प्लेट। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल ये है इस प्लेट मेथड को करने का, स्प्रेड प्लेट मेथड को करने का, कि इसके लिए हमको एक स्प्रेडर की ज़रूरत होती है। ये स्प्रेडर जो होता है ये हमारे कल्चर मीडिया को के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम लोग उसको बेसिकली यूज़ करते हैं। अप्लाई करने के लिए मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, अपने कल्चर मीडिया का जो हमने प्रिपेयर किया है उसके ऊपर। तो ये एक तरीके का स्प्रेडर है क्या करने का, अप्लाई करने का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका क्या है, एक स्प्रेडर है। ये स्प्रेडर के बारे में बताया है कि ये जो स्प्रेडर होता है इसको हम लोग, ये जो हमारी प्लेट है इसके ऊपर हम लोग ऐसे ऐसे करके इसको अप्लाई करते हैं। तो मीन्स जो स्प्रेडर है वो आपका, ये जो स्प्रेडर है ये आपका या तो मेटल का हो सकता है या फिर ये स्प्रेडर आपका ग्लास का भी हो सकता है। और इसको हम लोग, जो हमारी प्लेट होती है ये, इसके ऊपर हम लोग इसकी स्प्रेडर की हेल्प से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं। तो ये हम लोग बता रहे हैं कि जो स्प्रेड करने का जो टेक्निक है वो हमारी स्प्रेडर के थ्रू ही होती है, वो चाहे मेटल का बना हो या फिर वो हमारा किससे बना हो, ग्लास से। और ये बहुत ही स्मूथली कल्चर मीडिया के ऊपर चलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेट इज ड्राइड एट रूम टेम्परेचर टू एब्जॉर्ब द बैक्टीरिया इन अगर वेरी फास्ट। तो जब हम इसको अपनी प्लेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये जो प्लेट जो रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत ही फास्ट। मतलब जो कल्चर हमने प्रिपेयर किया है, जब हम लोग अपने स्प्रेडर की हेल्प से, मतलब जो हमारा जो अब ग्लास का स्प्रेडर था, जब उस ग्लास का स्प्रेडर बैक्टीरिया को स्प्रेड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम उसको अपने सॉल्वेंट में डाल के ये जो हमारी प्लेट है इसके ऊपर हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद इसमें है कि अ सक्सेसफुल स्प्रेडर प्लेट विल हैव ए काउंटेबल नंबर ऑफ आइसोलेटेड बैक्टीरिया कॉलोनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ प्लेट। तो ये स्प्रेडर मेथड के थ्रू हम लोग जिस भी डायरेक्शन में इसको स्प्रेड करते हैं, हमारा जो ग्लास का जो स्प्रेडर है, जैसे ये जो स्प्रेडर है इसको हम लोग जिस भी डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, हमारी जो कॉलोनीज़ हैं, यहाँ पर ये जो कॉलोनीज़ आपको दिख रही हैं, ये सब कॉलोनी यूनिफॉर्मली क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मीन्स ये जो बैक्टीरिया है उसकी जो कॉलोनी है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट अ कल्चर। तो हमारा जो ये है कल्चर मीडिया का जो प्रिंसिपल, वो किस पे बेसिकली फोकस्ड है कि जो स्प्रेड प्लेट मेथड है वो एक टाइप की क्या है, आपकी स्प्लिट प्लेट मेथड एक टाइप का आपका बैक्टीरिया की कॉलोन डेवलप करने का एक मेथड है। और हमने इसका प्रिंसिपल में ये देखा कि इसका प्रिंसिपल बेसिकली वर्क करता है किसके ऊपर, स्टेरिलाइज स्प्रेडर के ऊपर। स्टेरिलाइज का मतलब ऐसा, हम लोग का स्प्रेडर मतलब फैलाने वाला। तो वो स्प्रेडर जो हो उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो जो स्प्रेडर है वो मेटल का होना चाहिए या फिर वो ग्लास का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने स्प्रेडर के बारे में बात करी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
हम कुछ अगर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या फिर हम लोग किसी भी लेबोरेटरी के अंदर कोई भी कल्चर मीडिया, कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो स्टरलाइज होना चाहिए। तो ये जो हमारा है ग्लास का होता है या फिर ये हमारा मेटल का होता है। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल, कि हमारा प्रिंसिपल जो स्प्रेड प्लेट मेथड का है वो इसके ऊपर वर्क करता है। तो ये हमने स्प्रेडर के बारे में देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि जब हम अपने स्प्रेडर से अपने सॉल्वेंट को लेके कल्चर मीडिया के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा बहुत ही फास्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जब हम स्प्रेडर से कल्चर मीडिया के अंदर, ये जो हमारा कल्चर मीडिया है यहाँ पे, जब इस कल्चर मीडिया के ऊपर जब भी हम स्प्रेडर को जब भी हम इसको डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं, बैक्टीरिया लोडेड स्प्रेडर को, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के अंदर स्प्रेड करना है और उसी की कॉलोनीज को हमको ग्रो कराना है। तो हमको जो हमारा ग्लासवेयर है, जो हमारा जिसमें भी कंटेनर में, जिसमें भी कल्चर मीडिया के अंदर जो भी बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपनी कॉलोनीज में। तो ये हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड प्लेट मेथड का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड्स में हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है डाइल्यूशन सीरीज आर मेड फ्रॉम अ सैंपल, मीन्स हमको डाइल्यूशन सीरीज को बनाना होता है। ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। आपको जिस डाइल्यूशन का आपको कल्चर मीडिया प्रिपेयर करना है तो आपको वो डाइल्यूशन का आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टाइप से आप लोग अलग अलग कंसंट्रेशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है 0.1 ml ऑफ सैंपल इज पिपिटी आउट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट डिजायर्ड डाइल्यूशन सीरीज इनटू द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अगर प्लेट। तो अगर आपका डिफरेंट कंसंट्रेशंस के अगर आपके सैंपल प्रिपेयर हो जाते हैं डिफरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, आपको एप्रोप्रिएट डिजायर्ड सॉल्यूशन, जो भी आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाए हैं उसको, जो अगर प्लेट है, ये अगर प्लेट जो लिखा है, ये अगर प्लेट में हमको क्या करना है, उसको डिप करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिप कर देंगे। फिर थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि डिप्ड द एल शेप्ड ग्लास स्प्रेडर इनटू द अल्कोहल। अब यहाँ पे जो अल्कोहल के बारे में जो इंडिकेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा अल्कोहल है, वो अल्कोहल क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और स्टेलाइज करता है। तो स्टेलाइजेशन हमको पता है कि हमको स्प्रेडर के ऊपर करना है, क्योंकि स्प्रेडर को अगर हम लोग अल्कोहल वाले सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो आपका एल शेप जो आपका स्प्रेडर है, उसको हम अल्कोहल के अंदर डिप इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेलाइज हो जाए। तो हम जब भी बैक्टीरिया को जब भी हम लोग कल्चर मीडिया के ऊपर स्प्रेड करते हैं, तो हमको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो लूप है, एल शेप लूप है, वो बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, स्प्रेडर के ऊपर अल्कोहल के सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं ताकि वो स्टेलाइज हो जाए। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अपना जो सैंपल है उसके अंदर अपने एल शेप स्प्रेडर को डालना है, ताकि उसके बाद उसमें सैंपल रहेगा और उस सैंपल से हम लोग को क्या करना है, फिर हम अपना जो कल्चर प्रिपेयर किए हैं उसके ऊपर हमको यूनिफॉर्मली उसको स्प्रेड करना है। तो ये जो स्प्रेड होता है सैंपल हमारे अगर प्लेट में, उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड। तो वो भी एक टेक्निक होती है कि हमको वो लूप से, स्प्रेड लूप से, स्टेलाइज स्प्रेड लूप से हमको अपने सैंपल को कल्चर मीडिया के लोड करना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है स्प्रेड द सैंपल इवनली ओवर द सरफेस ऑफ अगर यूजिंग द स्टेलाइज ग्लास स्प्रेडर। मीन्स जब जो हमारा कल्चर मीडिया हमने बनाया था, मीन्स जो हमारा अगर प्लेट है, इस अगर प्लेट में ये लूप से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मली हमारा जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है स्प्रेड द फिफ्थ पॉइंट है इंक्यूबेटेड द प्लेट्स एट 30-70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने सैंपल हमारा लोड कर दिया, ठीक है, किस में लोड कर दिया, हमने अपने कल्चर मीडिया के अंदर। जब हम अपना सैंपल लोड कर देंगे इसके अंदर तो क्या होगा, हमको क्या करना है, फिर उसको इंक्यूबेशन के लिए रखना है। इंक्यूबेशन का मतलब इंक्यूबेशन एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि हमको तो वही देखना है कि हमारा कल्चर, हमारे जो बैक्टीरिया की हमने स्प्रेडिंग इसलिए कराई है कि हमको क्या करना है, कॉलोनी डेवलप कितनी क्या हुई है वो हमको चेक करना है। तो जब हम अपना सैंपल कल्चर मीडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, सैंपल रख देते हैं, तो हमको फिर ये चेक करना होता है कि फिर कॉलोनी कितना डेवलप हो रही है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेटेड। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो प्लेट हमने प्रिपेयर करी है ये वाली, इसको हम लोग रख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमको फिर कॉलोनीज जो ये डब को दिख रही है डॉटेड ये हमारी कॉलोनीज डेवलप हो गई है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, इस कितनी कॉलोनी डेवलप हुई है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट वैल्यू ऑफ द सैंपल। तो इसको हम लोग काउंटेड कॉलोनी फॉर द मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलोनीज CFU जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको लास्ट जो स्लाइड दिख रही है, ये हमारी स्लाइड किसकी है, फाइनल जो भी हमारी कॉलोनीज डेवलप हुई हैं आफ्टर इंक्यूबेशन। यहाँ पे हमने लिखा था इंक्यूबेशन टाइम के बाद, मतलब हमने अपने सैंपल को रख दिया और बाद में जो कॉलोनी डेवलप हुई है उसको फिर हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो मेथड होती है ये स्प्रेड प्लेट मेथड होती है। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो स्प्रेड प्लेट मेथड है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बार और हम लोग देखेंगे कि स्प्रेड प्लेट मेथड क्या होती है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है स्प्रेड प्लेट मेथड में कि हमको क्या चाहिए है, सैंपल चाहिए है, सैंपल। सेकंड थिंग हमको क्या चाहिए है, सैंपल मतलब कोई भी सैंपल हो सकता है, आपका बैक्टीरिया सस्पेंडेड हो सकता है, वायरस सस्पेंडेड हो सकता है, कोई भी तरीके का सैंपल होना चाहिए। उसके बाद हमको एक प्लेट चाहिए होती है, ठीक है, प्लेट मतलब ये वाली प्लेट, ये प्लेट होना चाहिए, ये कल्चर प्लेट होती है, ग्लास की प्लेट होती है। इस प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, अगर या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट हम लोग इसके अंदर कल्चर को रखते हैं, न्यूट्रिएंट, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट का कल्चर है उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर सकें, क्योंकि हमको अपने बैक्टीरिया को ग्रो कराना है ना। तो हमको पेट्री डिश एक ऐसी लेनी है अकॉर्डिंग टू देयर बैक्टीरिया कि उसके अंदर पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो हमने एक प्लेट ले ली। उसके बाद हमको यहाँ पे जो ग्लास स्प्रेडर है, ये ग्लास स्प्रेडर हमको लेना है। इस ग्लास स्प्रेडर को स्टरलाइज करना है ताकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहे, ठीक है। तो जब हम इसको अपने सैंपल के अंदर डिप करेंगे, ये हमारा सैंपल की टेस्ट ट्यूब है, तो केवल इसके अंदर सैंपल के ही बैक्टीरिया रहेंगे, अदर फॉरेन बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले स्टरलाइज करते हैं अल्कोहल से। उसके बाद हम अपने जो सैंपल है उसको हम लोग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्प्रेडर, और हमारी जो अगर की ये इसमें अगर की जो हमारी प्लेट है इसमें हम लोग स्प्रेड कर देते हैं अपने सैंपल को। और स्प्रेड करने के बाद इसको हम लोग इंक्यूबेटेड पीरियड के लिए रख देते हैं 24 घंटे के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि 24 घंटे बाद, कुछ टाइम बाद हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो उस प्लेट में क्या हो जाते हैं, ये इस तरीके से कॉलोनी डेवलप हो जाती है, मतलब इस तरीके से वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरीके से जिस भी डायरेक्शन में हम लोग ग्लास स्प्रेडर को यूनिफॉर्मली पूरे कल्चर के अंदर स्प्रेड करते हैं, तो उस तरीके से हमारे जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ हैं वो ग्रो करती हैं। तो ये जो आपकी मेथड होती है, जो पूरी आपको यहाँ पे मैंने अभी बताई है, इस मेथड को हम लोग स्प्रेड प्लेट मेथड बोलते हैं। स्प्रेड प्लेट का मतलब हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्प्रेडर अपने बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कल्चर मीडिया के अंदर
स्प्रेड करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग स्प्रेड प्लेट मेथड बनाते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो करने की जो डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स होती हैं उसमें से एक आपकी जो है वो ये टेक्निक है कि हम लोग किस तरीके से बैक्टीरिया को अपने स्प्रेड प्लेट मेथड की हेल्प से ग्रो कराते हैं, कल्चर कराते हैं। तो थैंक